हेलो दोस्तों, आज हम एक सुपरनेचुरल मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है आइलैंड ऑफ द डॉल्स। मूवी की शुरुआत में एक लड़की को पिलर से बंधे हुए दिखाते हैं जिसे किडनैप करके एक सुनसान आइलैंड पर रखा हुआ था। वो किडनैपर से रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम्हें जो भी पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन किडनैपर उससे कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए और इतना कहकर वो वहाँ से उसे खोलकर दूसरे कमरे में ले जाता है और उसे एक चेयर पर बिठाकर उसके दोनों हाथों को बांध देता है। वो लड़की उससे बार बार रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन किडनैपर उसकी कोई बात नहीं मानता और कहता है कि ये सब मैं अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। वो लड़की उससे कहती है कि अगर तुम्हारी बेटी बीमार है तो मैं उसका इलाज करवा सकती हूँ, लेकिन किडनैपर कहता है कि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरी बेटी मर चुकी है। ये बोलकर किडनैपर अंदर जाता है और एक लड़के को लाकर बेंच पर लेटा देता है और उसके फेस को टेप से कवर कर देता है। ये लड़का और कोई नहीं, उस लड़की का बॉयफ्रेंड था। किडनैपर उस लड़की से कहता है कि इस लड़के की जान को सेक्रीफाइस करने से मेरी बेटी की आत्मा को दूसरी बॉडी मिल जाएगी और वो दूसरी बॉडी तुम्हारी होगी। ये सुनकर वो लड़की बहुत डर जाती है और अपने हाथों को खोलने का ट्राई करती है। इसके बाद किडनैपर के साथ एक और लड़की आकर खड़ी हो जाती है जो एक्चुअल में एक डॉल थी, लेकिन किडनैपर की बेटी की सोल उसी डॉल के अंदर थी। किडनैपर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और एक चाकू निकालकर उस लड़के पर हमला कर देता है। इसी दौरान वो लड़की भी अपने हाथ खोल लेती है और वहां से भाग जाती है। वो भागते हुए कुछ दूर आकर रुक जाती है, लेकिन इतने में अचानक वो डॉल उसके सामने आ जाती है और उसे पकड़कर नीचे गिरा देती है। अब वो लड़की दोबारा किडनैपर के सामने होती है। उसका पूरा फेस इंजर्ड होता है और ये देखकर किडनैपर रोने लगता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी की सोल को तुम्हारे अंदर नहीं आने दे सकता क्योंकि उसकी तरह तुम सुंदर नहीं दिखती। अब वो एक रूम में जाकर टीवी चलाता है। टीवी पर उसको एक दूसरी लड़की दिखती है जो कि एक रिपोर्टर होती है। उसका नाम जॉय है। वो अपनी टीम के साथ हॉरर डॉक्यूमेंट्री शूट करती है। किडनैपर उसे देख के बोलता है कि मुझे अपनी बेटी मिल चुकी है। उसके बाद अगले सीन में हमें जॉय को दिखाया जाता है जो कि एक शूट पर आई हुई होती है। उसकी एक टीम मेंबर लॉरी उसे कुछ लेटर्स लाके देती है जिनमें से एक इनविटेशन कार्ड होता है जिसमें एक आदमी लिखता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी टीम को एक आइलैंड पर इनवाइट करता हूँ। मेरे आइलैंड के बारे में काफी अफवाहें हैं और लोग यहाँ आने से डरते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी डॉक्यूमेंट्री बनाओ और लोगों की इसकी सच्चाई दिखाओ। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम किडनैपर और उस लड़की को देखते हैं। वो उससे कहता है कि अब तुम फ्री हो क्योंकि मैंने यहाँ पे जॉय को बुलाया है और अब मैं उसे अपने काम के लिए यूज करूंगा। वो लड़की उससे कहती है कि तुम प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। किडनैपर उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। वो लड़की के हाथ खोल देता है और वो जैसे ही जाने लगती है किडनैपर उसे मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो इनविटेशन जॉय को मिला है वो किसी और ने नहीं बल्कि किडनैपर ने ही भेजा था। अब जॉय की टीम को दिखाते हैं जो कि एक आइलैंड पर जाने के लिए एक बोट वाले के पास जाते हैं। वो अकेला इंसान था जो उस आइलैंड के बारे में जानता था और वहाँ पर जा सकता था। बाकी सभी बोट वालों ने उस आइलैंड का नाम सुनकर जाने से इनकार कर दिया था। अब ये लोग फाइनली आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर पूरे आइलैंड पर हर तरफ डॉल्स को लटकाया गया है। बोट वाला आदमी उन लोगों को फार्म हाउस जाने के लिए रास्ता दिखाता है और आधे रास्ते से ही वापस जाने लगता है क्योंकि वो यहाँ नहीं रुकना चाहता था। वो जैसे ही उन सभी को छोड़कर वापस किनारे की तरफ जाने लगता है तो उसके सामने वही डॉल आ जाती है और उसे पकड़ लेती है और उसकी जान ले लेती है। दूसरी तरफ जॉय अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाना स्टार्ट करती है और बताती है कि इस आइलैंड का ओनर जिसका नाम जूलियन है, उसकी बेटी मर चुकी है। उसकी मौत के बाद से ही उसने पूरे आइलैंड पर हर जगह डॉल्स को लटकाया हुआ है। वो कहती है कि ये काफी मिस्टीरियस इंसान है और अपनी बेटी को वापस लाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसके बाद वो कैमरा बंद करते हैं। जॉय की दूसरी टीम मेंबर वेरोनिका टोरी के साथ आगे जाती है जहाँ उन्हें एक घर दिखता है। वो जॉय के साथ अपने बाकी के टीम मेंबर्स को भी बुलाती है। उन सभी को घर काफी पसंद आता है। वो घर में एंटर करते हैं और अंदर जाकर अपनी स्टोरी का सेकंड पोर्शन वहीं शूट करने का डिसाइड करते हैं। उस घर में सोफे पर वो डॉल भी रखी होती है। सुई जैसे ही रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करती है उसे जॉय के पीछे रखी डॉल अचानक हिलते हुए नजर आती है। सुई रिकॉर्डिंग करना बंद कर देती है और बाकी सभी को उस डॉल के बारे में बताती है। सभी लोग अचानक शांत हो जाते हैं और तभी अचानक जूलियन दूसरी तरफ से आ जाता है जिसे देखकर वो सब काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब रात हो चुकी थी। वो सभी जूलियन से कहते हैं कि वो लोग बाहर कैंप में ही रहेंगे। जूलियन उनके लिए बोनफायर अरेंज करता है और वो सभी बातें करने लगते हैं। जूलियन कहता है कि पहले इस आइलैंड पर बहुत लोग आया करते थे और मुझे लगता था कि वो मेरे दुख को समझते हैं, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो सभी लोग मेरे पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं और तभी से मैंने आइलैंड पर लोगों का आना बंद कर दिया। जॉय उससे उसकी बेटी के बारे में पूछती है तो वो कहता
है कि मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए ही बुलाया है ताकि तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री के थ्रू सबको इस बात का पता चल सके कि मेरी बेटी मरी नहीं है, उसकी सोल इसी आइलैंड पर है, लेकिन उसकी बॉडी जा चुकी है और मैं ही उसके लिए ये डॉल्स लगाता हूँ ताकि वो इनके साथ खेल सके। इन सब बातों के बाद जूलियन रूम में चला जाता है और माइकल बाकी टीम मेंबर्स को जंगल में रात के कुछ शॉट्स लेने के लिए भेजता है। ह्यूई और सेडी साथ जाते हैं। वो लोग फार्म हाउस के पास पहुंचते हैं, लेकिन तभी उन्हें वहाँ किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। ह्यूई को लगता है कि वेरोनिका उन्हें डरा रही है, लेकिन तभी वो डॉल वहाँ आ जाती है और दोनों को मार देती है। दूसरी तरफ वेरोनिका और टोरी अपना काम खत्म करके वापस कैंप में आ जाते हैं। जोई को अब वहाँ पर ठंड लगने लगती है। वो जूलियन के रूम में उससे ब्लैंकेट लेने के लिए जाती है, लेकिन आवाज होने की वजह से जूलियन बाहर आ जाता है। जोई उससे ब्लैंकेट मांगती है तो उसे अपने कमरे में आने के लिए कहता है। वो जोई को ड्रिंक्स ऑफर करता है और इसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं। अब यहाँ पर जोई दोबारा जूलियन से उसकी बेटी के बारे में पूछती है। जूलियन कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाता है और फिर कहता है कि एक दिन मेरी दोनों बेटियां एक साथ खेल रही थी। उसके इतना बोलते ही जोई बीच में बोल पड़ती है। वो कहती है कि क्या आपकी एक और बेटी है? जोई के बीच में अचानक से सवाल करने से जूलियन को काफी गुस्सा आता है और वो टेबल को जोर से किक करता है। जूलियन का ये बिहेवियर जोई को काफी बुरा लगता है और वो उसकी चिल्लाने से थोड़ा डर जाती है। जूलियन को तुरंत फील होता है कि उसने गलत किया है और वो जोई को सॉरी बोलता है और कहता है कि ये बात मेरे लिए काफी ज्यादा इमोशनल है और कहता है कि मैं कभी कभी अपने दुख को छुपाने के लिए ना चाहते हुए भी गुस्से का सहारा लेता हूँ। जोई उसके इमोशन की रेस्पेक्ट करती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है। जोई अब वापस अपनी टीम की ओर जाने लगती है। जूलियन उसे ब्लैंकेट देता है और बताता है कि ये मेरी बेटी सांताना का फेवरेट ब्लैंकेट था। यहाँ पहली बार उसकी मरी हुई बेटी का नाम पता चलता है। जोई को जंगल से होते हुए कैंप की तरफ जाते हुए दिखाते हैं। तभी अचानक उसके सामने वही डॉल आ जाती है जिसने ह्यूई और सेडी को मारा है। वो डॉल जोई को गर्दन से पकड़ती है, उसे मार डालती है। तभी अचानक से जोई उठ जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि जोई एक सपना देख रही थी। जोई जैसे ही अपने कैंप से बाहर आती है तो उसे बाकी लोगों से पता चलता है कि ह्यूई और सेडी कल रात से वापस नहीं आए। माइकल वेरोनिका और जोई को उन्हें ढूंढने के लिए भेजता है और वो टोरी के साथ जूलियन के घर की तरफ चला जाता है। वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन घर में वहाँ पर कोई नहीं था। माइकल जूलियन को काफी बार आवाज लगाता है, लेकिन जब वो नहीं आता तो वो डोर ओपन करता है और टोरी के साथ अंदर चला जाता है। माइकल जूलियन को ढूंढता है, लेकिन वो उसे नहीं दिखता। तभी उसका ध्यान टेबल पर रखी फोटोग्राफ्स पर जाता है, जिसमें जूलियन के साथ दो लड़कियां होती है। एक उसकी मरी हुई बेटी और दूसरी टोरी होती है। ये देखकर माइकल काफी हैरान हो जाता है। इसके पहले कि वो कुछ कहता, टोरी पीछे से आकर उस पर एक डंडे से अटैक करती है और माइकल वहीं पर मर जाता है। तभी जूलियन वहाँ आकर टोरी को प्यार करने लगता है और टोरी उससे कहती है, क्या मैंने इसे ठीक से मारा है डैड? जिस पर जूलियन उससे कहता है कि मुझे और तुम्हारी सिस्टर को तुम पर गर्व है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जोय और वेरोनिका की तरफ, जो जंगल में अपनी टीम मेंबर्स को ढूंढ रही होती है। उन दोनों के बीच काम को लेकर आर्ग्यूमेंट होने लगती है। तभी उनके सामने वही डॉल आ जाती है। वेरोनिका को लगता है कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। वो उसे देखकर हंसने लगती है और उसकी तरफ एक पत्थर फेंकती है, जिससे वो डॉल बच जाती है। जोय वेरोनिका को कहती है कि ये कोई मजाक नहीं है, ये सच में सेंटना है, जिसे कल रात मैंने सपने में भी देखा था। अब वो डॉल इनकी तरफ आने लगती है और जिसे देखकर ये दोनों वहाँ से भागने लगती है। भागते हुए दोनों अलग हो जाती है। जोई भागते हुए जूलियन के घर पहुंच जाती है, जहाँ उसे माइकल की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो रोने लगती है और तभी जूलियन पीछे से आकर उसको बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ वेरोनिका उसी फार्म हाउस पर पहुंच जाती है जहाँ ह्यूई और सेडी आए थे। उसे वहाँ उन दोनों की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है। तभी उसके पीछे वही डॉल आ जाती है और उसे चोटिल कर देती है, जिस वजह से वेरोनिका भी बेहोश हो जाती है। जब वेरोनिका और जोय को होश आता है तो वो दोनों अपने आप को जूलियन के घर पर पाती है। वेरोनिका को टेबल से बांधा हुआ होता है और जोय एक चेयर के साथ बंधी हुई होती है। वो दोनों ये सब समझने की कोशिश कर रहे थे कि तभी वहाँ पर टोरी आ जाती है। वो दोनों उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है। टोरी जोय को अपनी बचपन की फोटो दिखाती है और कहती है कि तुम बिल्कुल सेंटोना जैसी दिखती हो। ये सुनकर जोय उससे कहती है कि इसका मतलब तुम जूलियन की दूसरी बेटी हो। टोरी उसे बताती है कि सेंटोना को भी तुम बहुत पसंद हो और वो तुम्हारी बॉडी में आने के लिए काफी एक्साइटेड है, लेकिन उससे पहले हमें वेरोनिका को मारना होगा, क्योंकि सेंटोना की सोल को जोय की बॉडी में बेचने के लिए हमें किसी की जान को सेक्रीफाइस करना होगा। ये सब सुनकर वेरोनिका बहुत घबरा जाती है और तभी वहाँ पर जूलियन आ जाता है। वो जोय को कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे अपनी बेटी के लिए ये सब करना होगा। अब सेंटोना भी वहाँ पर आ जाती है। जूलियन वेरोनिका के ऊपर चाकू से वार करता है और कुछ मंत्र बोलकर उसके हाथ पर एक कट लगाता है। जैसे ही टोरी उसका ब्लड कलेक्ट करने के लिए उसके पास जाती है तो वेरोनिका उसके हाथ पर बाइट कर लेती है, जिससे उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। टोरी और वेरोनिका का ब्लड मिक्स हो जाता है, जिस वजह से जूलियन उस पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि अब हम रिचुअल कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्लड अब दूषित हो चुका है। टोरी और जूलियन
जुलियन जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो जोई चुपचाप अपने हाथों को खोल लेती है और जैसे ही टोरी उसके पास जाती है तो उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। जुलियन उसका पीछा करता है। जोई फार्म हाउस में जाकर एक ट्रैक्टर के पीछे छुप जाती है। जैसे ही जुलियन वहाँ पर आता है वो उस पर छुपकर अटैक करती है और उसे स्टेप करती है, जिससे जुलियन की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर टोरी भी आ जाती है। वो अपने डेड को देखकर बहुत दुखी हो जाती है। जोई उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो जो भी कुछ कर रही है वो ठीक नहीं है, लेकिन टोरी उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है और जोई को मारने की कोशिश करने लगती है। जोई उससे बच जाती है, लेकिन वो टोरी को बहुत बुरे तरीके से मार देती है। इसके बाद जोई रोने लगती है और वहाँ से निकलने के लिए जैसे ही खड़ी होती है तो वही डॉल वहाँ पर आ जाती है और वो जोई पर अटैक कर देती है। जोई अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो डॉल उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर देती है। जोई को बेहोश करने के बाद वो डॉल टोरी का ब्लड उसके फेस पर लगाती है, जिससे उसका रिचुअल कंप्लीट हो जाता है और सेंटेना की सोल उस डॉल से निकलकर जोई की बॉडी में चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है जोई को, जो पूरे आइलैंड पर खुश होकर घूम रही होती है। वो खुश इसलिए थी क्योंकि वो जोई नहीं बल्कि उसकी बॉडी में सेंटेना थी। वो जो चाहती थी आखिर उसे मिल ही जाता है। सेंटेना को दोबारा से उस फार्म हाउस में जाता हुआ दिखाते हैं और वहाँ पर एक और लड़की पिलर से बंधी हुई होती है, जो कोई और नहीं बल्कि उस डॉल के अंदर जोई थी। और इसी के साथ इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। तो अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी, ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और दिन एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टिल द एंड, बाय बाय।